नमस्कार साथियों। तो जैसा कि पता है एनटीपीसी के सारे लेवल का एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिया गया है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस लेवल पे आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है, किस लेवल पे आपका कट ऑफ कम जाएगा। साथ में फ्रेंड्स किस पोस्ट पे आपका टाइपिंग होगा, इंटरमीडिएट के कौन से पोस्ट पे टाइपिंग होने वाला है, किस में डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका टाइपिंग होगा, किस में डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और कट ऑफ रहने की क्या संभावना बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरमीडिएट वाले पोस्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स लेवल 2 और लेवल 3 वाला जितना भी पोस्ट है वो इंटरमीडिएट इसमें एलिजिबल थे, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 3 वाला, जिसमें से लेवल 2 के अंदर आपका टोटल 4 पोस्ट था। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क, ठीक है। ये टोटल 4 पोस्ट थे जो इसमें इंटरमीडिएट के व्यक्ति एलिजिबल थे, इंटरमीडिएट के अभ्यर्थी एलिजिबल थे। और साथ में फ्रेंड्स लेवल 3 के अंदर एक पोस्ट था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये टोटल मिलाकर के 5 पोस्ट हैं जिसमें से इंटरमीडिएट के अभ्यर्थी जो है वो एलिजिबल थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऊपर के 3 पोस्ट। ये पहला आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ये 3 पोस्ट ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ ये तीनों पोस्ट के ऊपर टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है। और फ्रेंड्स ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट के क्लर्क के ऊपर आपका सीबीटी 2 के बाद फाइनल मेरिट के अंदर आपका सिलेक्शन होना है, यानी कि फाइनल मेरिट जो है वो सीबीटी 2 के मार्क्स पे बनेगा। हालांकि फ्रेंड्स ये टोटल जितने भी पाँचों पोस्ट है वो पाँचों पोस्ट के अंदर आपका जो फाइनल मेरिट है वो सीबीटी 2 के मार्क्स पे ही बनेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि टाइपिंग के आधार पे बनने वाला है। पाँचों पोस्ट का जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है वो फ्रेंड्स सीबीटी 2 के मार्क्स पे ही बनेगा। लेकिन ऊपर के जो 3 पोस्ट मैंने बताए उनके लिए टाइपिंग जो है फ्रेंड्स वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। यदि आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। और 8 में से मान लीजिए 4 क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट को, और 4 क्वालिफाई करने के बाद जिनमें से चारों का मार्क्स अधिक होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट का बात रहा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से ऐसे पोस्ट है, उनमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन किन पे होने वाला है, किन पे आपका साइको टेस्ट होने वाला है और किन पे आपका जो है वो सीबीटी 2 के मार्क्स पे ही सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेजुएशन की बात करें तो टोटल यहाँ पे देखिए कितने पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। तो टोटल इतने पोस्ट है फ्रेंड्स लेवल 4 वाले, लेवल 5 वाले और लेवल 6 वाले। तो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 वाले ऐसे पोस्ट है फ्रेंड्स जिसमें ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी शामिल है। इसमें इंटरमीडिएट के कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट और आपका स्टेशन मास्टर। ये दो ऐसे पोस्ट है फ्रेंड्स जहाँ पे आपको साइको देना होगा, ठीक है। दोनों पोस्ट के अंदर आपको साइको देना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, ये ऐसे पोस्ट है फ्रेंड्स जहां पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। वहीं फ्रेंड्स आपका जो गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया और कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, ठीक है। गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस, ये 3 पोस्ट ऐसे हैं फ्रेंड्स ग्रेजुएशन लेवल पे जिन पे आपका सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये 3 पोस्ट ऐसे फ्रेंड्स जहां से आपका सीबीटी 2 के मार्क्स पे डायरेक्ट आपका फाइनल मेरिट के अंदर सिलेक्शन होगा। डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये 3 पोस्ट जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर टाइम कीपर है, ये 3 पोस्ट पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स टाइपिंग जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मीन्स यदि आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आपका सीबीटी 2 के मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो यहाँ भी जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें भी तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पे ही होगा। लेकिन वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेशन मास्टर का और ट्रैफिक असिस्टेंट का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका CBT 2 का जो मार्क्स है उसका 70% लिया जाएगा और साइको टेस्ट का मार्क्स जो है वो 30% लिया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर का जो CBT 2 का मार्क्स है उसका 70% लिया जाएगा और साइको टेस्ट का 30% लिया जाएगा और दोनों को कंक्लूड करके, दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि किस लेवल का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, किस लेवल का कट ऑफ कम जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के जितने भी पोस्ट है ऑब्वियस सी बात है उसमें केवल ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी शामिल हैं। तो जब केवल ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी शामिल है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट हैं जैसे लेवल 4 का पोस्ट, लेवल 5 का पोस्ट और लेवल 6 का पोस्ट, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी कम जरूर रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम जरूर रहेगी। और किसके मुकाबले में? तो लेवल 2 और लेवल 3 के मुकाबले में, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जो पोस्ट है फ्रेंड्स उसके अंदर आपका इंटरमीडिएट के भी अभ्यर्थी शामिल है और ग्रेजुएशन के भी अभ्यर्थी शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई और जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई फ्रेंड्स तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट जरूर करेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटरमीडिएट वाला पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, किसके मुकाबले में? तो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनती है, चाहे फिर वो टाइपिंग वाला पोस्ट रहे या फिर आपका नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट रहे, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, वहीं फ्रेंड्स सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, ट्रेन्स क्लर्क हो गया। ठीक है, ये सब कुछ पोस्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, यदि आपका 80 to 85 बन रहा है, यदि आपका 80 to 85 बन रहा है फ्रेंड्स, तो निश्चित रहिए कोई ना कोई आपको पोस्ट मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स यदि आप OBC कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर जो है वो कम से कम फ्रेंड्स 77 टू 82 के आसपास में बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, काट छाट के इतने आने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग करके इतने आने चाहिए। 77 टू 82 के बीच में बन रहा है फ्रेंड्स तो आपको भी कोई ना कोई पोस्ट मिलने की संभावना बन जाती है। वहीं फ्रेंड्स EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी के अंदर जो है वो अगर आपका मार्क्स 75 टू 80 के बीच में भी बन जा रहा है फ्रेंड्स तो इतने मार्क्स में भी आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई पोस्ट दे दिया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स यदि आप SC कैटेगरी के हैं और आपके स्कोर 70 टू 75 बन रहे हैं तो और आप ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी हैं, देखिए फ्रेंड्स इंटरमीडिएट का मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी हैं तो आपको भी कोई ना कोई पोस्ट मिलने की संभावना बन जाती है। वहीं ST कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स तो कम से कम 67 टू 72 67 टू 72 के बीच में अगर स्कोर बन जा रहे हैं काट छाट के तो आपका भी सिलेक्शन की संभावना प्रबल बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया वो ग्रेजुएशन के आधार पे बताया। थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ से +2 मार्क्स आप प्लस कर लीजिए इंटरमीडिएट वाला पोस्ट के अंदर, ज़्यादा नहीं, केवल आपको +2 मार्क्स को प्लस कर लेना है इंटरमीडिएट वाला पोस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स क्योंकि इंटरमीडिएट का जो पोस्ट है उसके अंदर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट दोनों अभ्यर्थी शामिल है तो थोड़ा सा कट ऑफ वहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। और फ्रेंड्स किसी प्रकार का NTPC के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।